नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा, यहां से हिंदी की लोकोक्तियां। आपके एग्जाम में हिंदी की लोकोक्तियां आएंगी, बिल्कुल ही आएंगी और यहीं से आएगा। आप वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखेगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको यहीं से आपको एग्जाम में अपने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कम से कम इसमें होगा 50 लोकोक्तियां ही होंगी, बट इसी में से 50 में से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है, घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है क्या? घर की फूट बुरी होती है। ओके, आगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपनी वस्तु का कोई मोल नहीं होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ओके, आगे देखते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, बाहरी दिखावा करना, बाहरी दिखावा करना, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ होता है शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बौद्धिक शक्ति अधिक होती है। ओके, आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए, जो कि एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक नंबर देखने को बिल्कुल ही मिलेंगे। ओके, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक और पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब बेतुका मिलान। क्या? बेतुका मिलान, इसका अर्थ होता है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा ज्ञान पाकर वाचाल होना, मतलब थोड़ा ज्ञान पाकर बहुत वाचाल होना। ओके, आगे। अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग, विचारों की भिन्नता, विचारों की भिन्नता, अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग, इसका मतलब है विचारों की भिन्नता। ओके, आगे। आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या है? मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, इसका अर्थ होता है। आगे। आगे नाथ न पीछे पघा, मतलब कि आगे नाथ न पीछे पघा, पूर्ण स्वतंत्र होना, पूर्ण स्वतंत्र होना, इसका अर्थ होगा। आगे नाथ न पीछे पघा। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे। आगे क्या है? उधो का ना लेना माधो का ना देना, इसका अर्थ क्या है? उधो का ना लेना माधो का ना देना, किसी से कोई मतलब ना रखना या किसी से कोई संबंध ना रखना, इसका यही अर्थ होगा। ओके, आगे देखते हैं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ है कोई बड़ा काम छिपा कर नहीं किया जा सकता। ओके, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, कोई बड़ा काम छिपा कर नहीं किया जा सकता। काला अक्षर भैंस बराबर, सबको पता होगा, अनपढ़ होना। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंधों में काना राजा का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी लाचार होता है, मतलब अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका क्या अर्थ है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है असमान, असमान तुलना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब है असमान तुलना। ओके, आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उतर गई लोई क्या करे कोई, उतर गई लोई क्या करे कोई, इसका अर्थ है इज्जत जाने का कैसा भय, इज्जत जाने का कैसा भय। ओके, काठ की हड्डियां चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हड्डियां चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है कपटपूर्ण व्यवहार सदैव नहीं चलता, कपटपूर्ण व्यवहार सदैव नहीं चलता, इसका अर्थ यही होता है काठ की हड्डियां चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती। ओके, आगे देखें। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब कि बहुत ही मेहनत करने पर थोड़ा सा परिणाम मिलना, बहुत अधिक परिश्रम का थोड़ा परिणाम, इसका अर्थ होगा खोदा पहाड़ निकला चुहिया। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका अर्थ है दुष्ट और दुष्टता का समावेश हो जाना, दुष्ट और दुष्टता का समावेश हो जाना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका ये अर्थ होता है। उखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, उखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, इसका अर्थ होता है जानबूझकर प्राण देने वाले प्राण की चिंता नहीं करते, जानबूझकर प्राण देने वाले प्राण की चिंता नहीं करते। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, मतलब गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, ढोंगी होना, ढोंगी होना, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। ओके, आगे देखते हैं।
चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है बहुत ही कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति स्वयं सशंकित होता है। अपराधी व्यक्ति स्वयं सशंकित होता है। आगे, तुम भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी, इसका क्या अर्थ होता है? तुम भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। अपने के सामने वाले से कम ना आंकना, अपने को सामने वाले से कम ना आंकना, इसका अर्थ होगा। ओके, आगे, जल में रहकर मगर से बैर, मतलब जल में रहकर मगर से बैर मगरमच्छ, समझेंगे। और इसके बाद देखते हैं क्या है। स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, इसका ये अर्थ होता है जल में रहकर मगर से बैर, स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। आगे, थोथा चना बाजे घना, इसका क्या अर्थ है? थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ होता है ओछा। ओछा मतलब निम्न व्यक्ति दिखावा अधिक करता है, निम्न व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। आगे देखते हैं। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका क्या अर्थ होता है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का ना रह जाना, इसका ये अर्थ होता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ओके, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम खतरे जान। दूध का दूध पानी का पानी करना, सही निर्णय करना, इसका अर्थ ये होता है दूध का दूध पानी का पानी करने। ओके, आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के अनुसार गुण ना होना, प्रसिद्धि के अनुसार गुण ना होना, इसका ये अर्थ होता है नाम बड़े दर्शन छोटे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ क्या है? कि किसी काम के शुरू होते ही बाधा आ जाना, कार्य के आरंभ में ही बाधा आ जाना, यही सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का अर्थ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप इसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका क्या अर्थ है? मन चंगा तो कठौती में गंगा का अर्थ है शुद्ध मन से भगवान की प्राप्ति होती है, शुद्ध मन से भगवान की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त होना, इसका अर्थ होता है बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त होना, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त हो जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है? जैसी बहे बयार वैसे पीठ कीजिए, इसका क्या होता है? जैसी बहे बयार वैसे पीठ कीजिए, अवसर के अनुकूल बन जाना, मतलब कि अवसर के अनुकूल बन जाना, इसका ये अर्थ होता है जैसे बहे बयार वैसे पीठ कीजिए, अर्थात अवसर के अनुकूल बन जाना। ओके, आगे देखते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्रोध में आकर अटपटा करना या कहना, क्रोध में आकर अटपटा करना या कहना, इसका क्या अर्थ होता है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओके, आगे देखते हैं। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, इसका अर्थ होता है धंधों में रियायत अच्छी नहीं होती, धंधों में रियायत अच्छी नहीं होती, इसका ये अर्थ होता है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, क्या देखते हैं? देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा का क्या अर्थ होता है? अनुचित मिलान, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अनुचित मिलान। कानी ब्याह में 100 जोखिम, कानी ब्याह में 100 जोखिम, एक कमी होने पर लोग अनेक कमियों को निकालने लगते हैं, इसका यह अर्थ होता है कानी ब्याह में 100 जोखिम का अर्थ होता है एक कमी होने पर लोग अनेक कमियों को निकालने लगते हैं। ओके, आगे देखते हैं। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, मतलब कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, इसका अर्थ होता है लगातार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी सफलता प्राप्त कर लेता है, मतलब कि आप बार बार पढ़ेंगे वो आपको सफलता दिला देगा। ओके, उससे आपको याद हो जाएगा। इसीलिए देखिए, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी सफलता प्राप्त कर लेता है, इसका ये अर्थ होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? बहाना बनाकर अपना दोष टालना, बहाना बनाकर अपना दोष टालना, इसका अर्थ होता है। आगे है, क्या है? आगे देखते हैं, आगे है हाथ कंगन को अरसी, क्या? अरसी का अर्थ होता है शीशा, अरसी का अर्थ होता है शीशा, ये शीशा का पर्यायवाची अरसी होता है। हाथ कंगन को अरसी क्या?
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका ये अर्थ होता है। आगे है ना नौ मन तेल होगा, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसका क्या अर्थ होता है? ना पूरी होने वाली शर्त। ओके, ना पूरी होने वाली शर्त, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इसका ये अर्थ होता है। आगे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका क्या अर्थ होता है? किसी वस्तु का मूल्य ना समझना, किसी व्यक्ति का वस्तु का मूल्य ना समझना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये अर्थ होता है। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी बैठ, मतलब कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, जो खोजोगे तो पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बिना उसके आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसका ये अर्थ होता है। जिन खोजा तिन पाई, गहरे पानी बैठ, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, यही इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, इसका अर्थ होता है अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ है अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। खुदा गंजों को नाखून ना दे, खुदा गंजों को नाखून ना दे, इसका अर्थ होता है अत्याचारी व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, इसका ये अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका अर्थ होता है अत्यंत धीमी गति से कार्य करना, अत्यंत धीमी गति से कार्य करना, इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसकी अर्थ है बाहरी दिखावा करना, इसका भी अर्थ होता है बाहरी दिखावा करना। असरफियों ऊपर लूट कोयले पर छापा, इसका क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान न देना, इसका यह अर्थ होता है असरफी ऊपर लूट कोयले पर छापा, इसका ये अर्थ होता है। ओके, आगे देखते हैं, तेते पाव पसारिए जेती लंबी शोर, मतलब जितना तेते पाव पसारिए जितने लंबी शोर, अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसका यह अर्थ होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। आगे है, आए थे हर भजन को कोटन लगे कपास, क्या? आए थे हर भजन को कोटन लगे कपास, इसका क्या अर्थ होता है? मूल लक्ष्य, जो आप जिस लक्ष्य के लिए आए थे उसको भूलकर कोई दूसरा काम आप करने लगे, इसका यह अर्थ हो। आए थे हर भजन को कोटन लगे कपास, मूल लक्ष्य को छोड़कर अन्य लक्ष्य को ओर लगना, इसका ये अर्थ होता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? दमड़ी की हड्डियां कुत्ते, क्या है? दमड़ी की हड्डियां गई कुत्ते की जात पहचान गई, क्या है? दमड़ी की हड्डियां गई कुत्ते की जात पहचान गई, इसका क्या है? थोड़ी हान करके असलियत का पता लगाना, इसका ये अर्थ होता है। आगे देखते हैं, रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, इसका क्या अर्थ है? मालिक नौकर से नाराज होकर नौकरी से निकालने के अलावा क्या कर सकता है? रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, मालिक नौकर से नाराज होकर नौकरी से निकालने के अलावा क्या कर सकता है, इसका ये अर्थ होगा। आगे है, गरीब की जोरू गांव की भाभी, गरीब की जोरू गांव की भाभी, मतलब कि कमजोर व्यक्ति का सभी लोग लाभ उठाते हैं, कमजोर व्यक्ति के सभी लोग लाभ उठाते हैं, इसका यह अर्थ होता है गरीब की जोरू गांव की भाभी। सांप छछुंदर की जात होना, सांप छछुंदर की जात होना, इसका क्या अर्थ है? सदैव असमंजस की स्थिति में रहना, सदैव असमंजस की स्थिति में रहना। ओके, तो चलिए बस आपके लिए इतना ही था इसमें वीडियो में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगभग इसमें 50+ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को बिल्कुल ही मिलेंगे, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि आप हल्की निगाहों से देख लेते हैं और फिर एग्जाम में आता है, अब ध्यान नहीं रहता, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ओके, चलिए आगे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।